जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक का यह दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 हमने बना दिया है, जिसमें हमने आपको संक्रमण तत्व और जो 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी है, 5D श्रेणी है, 6D श्रेणी है, उनको हमने अच्छे से बता दिया। यानी डी ब्लॉक में जितने तत्व पाए जाते हैं उनको हमने अच्छे से समझा दिया है और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझा दिया है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया है शॉर्ट तरीके से, तो इन्हीं के जरिए हम आपको डी ब्लॉक के तत्वों का जो गुणधर्म है वो आपको समझाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है हमने गुणधर्म में, पहला लिखा है ऑक्सीकरण गुण, उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुण, ये रंगीन गुण है। और जो गुण है वो हम करा देंगे, पहले ये वाले कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है, परिवर्ती यानी बदल बदल के ऑक्सीकरण अवस्था कैसे दिखाते हैं वो आपको समझाते हैं। देखिए, यानी जो 21 नंबर पे स्कैंडियम है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी कितनी होगी, ऑक्सीकरण अवस्था। तो कैसे निकालेंगे, यानी डी ग्रुप में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ऐसा ही एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हमें केवल डी और एस, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ये किस में जाता है, n-1 इंटू डी, इधर जाता है 1 से 14 तक, नहीं 1 से 10 तक। एफ ब्लॉक में जाता है 14 तक, 1 से जाएगा 10 तक। ठीक, फिर एन और एस में कितने तक जाता है, 1 से 2 तक। इधर देख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ से देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें n-1 डी में जो उपकोष भरे जाते हैं 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और जो एन हमारा एन एस यानी एस ऑर्बिटल है, ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम भर सकते हैं। तो इससे आपको समझाते हैं। ठीक, यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम और एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हम पहले स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं कैसे, यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो उसके लिए हमें 5 गोले बनाते हैं, 5 बॉक्स, 1 2 3 और ये 2 5 हो गए। ठीक, एस में 2 भरते हैं तो इनका हम 1 बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। देखिए, अब हम एस से भरना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डी में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आया है स्कैंडियम के, यहाँ पे हम स्कैंडियम लिख रहे हैं, स्कैंडियम में कितना आया है, 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तो हम यहाँ पे 1 भर देंगे। ठीक, 1 भर दिया। अब हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। तो यहाँ पे बाहरी ऑर्बिटल हमारी कौन सी होती है, सबसे बाहरी वाली। जैसे ये हमारा एक नाभिक है, इससे एक ऑर्बिटल बना लेंगे, 1 2 ऐसे 4 हमने ऑर्बिटल बना लिए। तो सबसे बाहर हमारा एस ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसे एन बोलते हैं, एन। और इससे अंदर वाली को हम बोलते हैं n-1। ठीक, ये डी ऑर्बिटल हो गए। ऐसे ही हम एफ में आते हैं तो n-2, ये यहाँ पे एफ ब्लॉक में आता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। n-1 सबसे बाहर वाली ऑर्बिटल होती है एस, तो एस से हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें +2। ठीक, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +2। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक, ये होगी स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, 2 बार दिखाएगा, +2 दिखाएगा और +3 दिखाएगा। ऐसे ही जब हम टाइटेनियम की निकालेंगे तो टाइटेनियम को हम यहीं से समझा दे रहे हैं आपको। टाइटेनियम, ठीक, देखिए इसकी कितनी होगी, +2, +3। अब निकालते हैं टाइटेनियम की। तो एस ऑर्बिटल हमारा पूरा भरा हुआ है, तो हम एस ऑर्बिटल पूरा भर देंगे। ठीक, और डी में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। ठीक, अब जैसे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा प्लस में। ठीक, और कॉमन लगाएंगे। अब 2 में 1 को जोड़ेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक, +3। अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो +4। ठीक, +4, ये हो गया। ये होगी टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखा रहे हैं, इसका एक रीजन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन हमारा जो क्रोमियम 24
और कॉपर 29। ये अपवाद है, ये केवल परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाते क्योंकि इनका एस ऑर्बिटल है वो अयुग्मित है, यानी युग्म नहीं है, तो ये केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, प्लस में एक। ठीक, प्लस में एक। ऐसे ही जो हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम भी हमारा जो ये 24 नंबर पे है क्रोमियम, इसका परमाणु क्रमांक है 24, तो ये कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा? ये दिखाएगा प्लस में एक, प्लस एक। ऐसे ही अब जब आगे हम बढ़ेंगे तो ये कितना दिखाएगा, जैसे यहाँ पे समझाते रहे आपको क्रोमियम का, ये अपवाद है, ये जरूर समझ लेना क्योंकि अपवाद एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। हम क्रोमियम की बता रहे हैं, क्रोमियम में एस ऑर्बिटल में कितना है? एक, तो इसमें एक भरेंगे। ठीक, अब 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हो गया। अब क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, तो पहले +1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में 2, फिर प्लस में 3, प्लस में 4, फिर आगे 4 तक जाएगा, प्लस में 4 और +5 +6। कैसे? देखिए, ये एक इसका हो गया, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 और 5 में एक जोड़ेंगे तो 6। ये 6 तक दिखाएगा क्रोमियम। लेकिन जो हमारा सबसे अधिक परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था हमारा मैग्नीज दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज में ये भी पूरा भरा होता है, एस ऑर्बिटल यहाँ पे 2 पूरा भरा हुआ है और 5 में पूरे भरे हुए हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नीज जाता है वो +7 तक जाता है। ये हो जाएगा मैग्नीज का Mn मैग्नीज, वो जाएगा +7 तक। ऑक्सीकरण अवस्था तो आप निकालना सब सीख गए होंगे। ठीक, तो अब हम इनका गुण लिखते हैं, हम गुण लिखते हैं क्योंकि आपने जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है वो तो सीख ली। ठीक, अब देखिए ऑक्सीकरण अवस्था है, इसकी जो परिभाषा है वो लिखते हैं। जैसे डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण दिखाते हैं। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण दिखाते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं वो तो हमने आपको समझा ही दिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है उत्प्रेरकी गुण। उत्प्रेरकी गुण क्यों दिखाते हैं? आपने देखिए मैग्नीशियम भी उत्प्रेरक के रूप में देखा होगा, Fe भी देखा होगा, कोबाल्ट भी देखा होगा, निकिल भी देखा होगा, कॉपर भी देखा होगा। क्यों? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए एस ऑर्बिटल भरा नहीं है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकी गुण, उत्प्रेरकी गुण किसके कारण दिखाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण दिखाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण दिखाते हैं। ठीक, इन सभी की एक ही परिभाषा हो जाएगी। चुंबकीय गुण क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, रिक्त डी कक्षक में। ऐसी यहाँ पे लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण दिखाते हैं, चुंबकीय गुण दिखाते हैं, दिखाते हैं क्योंकि इनके डी कक्षक में, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या लिखा है, रंगीन गुण। रंगीन गुण इसकी भी परिभाषा वही होगी क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन गुण दिखाते हैं क्योंकि रंगीन गुण दिखाते हैं क्योंकि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बात सिंपल है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह तो पूरा आपने समझ लिया। क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों के जो गुण है वो आपको समझा दिए। क्या है, देखिए इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये सभी एक जैसी जो गुण दिखाते हैं। परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनके डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्या है, उत्प्रेरकी गुण। उत्प्रेरकी गुण क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और क्या है, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, ऐसा ही रंगीन गुण क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सभी की परिभाषा एक ही है, क्योंकि इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है बहुत ज़्यादा होती है। यानी जो Cu यानी कॉपर है, इसमें केवल डी कक्षक में पूरा पूर्ण भरित है। ऐसे जो जेड है ना, ये भी पूर्ण भरित है। तो ये रंगीन गुण नहीं दिखाएगा क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है। तो ये आपने देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो इसमें बचा हुआ है।